कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मन में उनके बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आप तक पहुँचाना चाहते हैं। किस एनर्जी में है वो इस समय पर, आपकी एनर्जीज़ क्या हैं और कौन-सी ऐसी बाधाएँ, कौन से ऐसे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं जहाँ पर ये आप तक ये बातें पहुँचा नहीं पा रहे। ये सारी चीज़ें देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। फेक फेसबुक अकाउंट जो मेरे नाम का किसी ने खोला है, उससे थोड़ा-सा सतर्क रहें, बी अवेयर ऑफ दैट। मेरा सिर्फ एक ही फेसबुक अकाउंट है जिसका स्क्रीनशॉट मैं इस समय आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपसे रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, क्या चीज़ें हैं जो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, लेकिन अपने दिल की बात आप तक नहीं पहुंचा पा रहे। कौन सी ऐसी रीजंस हैं, यूनिवर्स हमें गाइड करें, प्लीज़ बताएं कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं इस पर्सन की, क्या ये फील कर रहे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो ये बताना चाहते हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो इनके माइंड में इस समय चल रही हैं। ओके, नाइन ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ wands, four of wands, seven of swords, ten of wands, hanged man एंड बॉटम ऑफ द डेक में निकला है मैजिशियन की एनर्जीज। ओके फाइन, सो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जिस पर्सन के लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, पहले तो देख लेते हैं उनके कौन से ज़ोडिएक साइंस और कौन से डेट ऑफ बर्थ है। वैसे तो ये सारे के सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। ऑलराइट, सो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो है एरीज यानी कि मेष राशि, पाइसेस यानी कि मीन राशि, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की हैं यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। उसके बाद यहाँ पर मैं देख सकती हूँ जो एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं वो है एरीज, लियो और सैजिटेरियस। एरीज मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लियो और सैजिटेरियस यानी कि सिंह और धनु राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 1, 9, 13, 3, 18, 10, 4, 13, 1, 4, 7, 10, 12। अब यहाँ पर अगर मैं देख रही हूँ 1 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 13 की एनर्जीज और साथ में 4 की एनर्जीज एंड 10 की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ऑलराइट, कुछ ऐसी चीज़ें इस इंसान ने करी हैं जिसने आपको कंप्लीटली तोड़ कर रख दिया। इनसे ये चीज़ों की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में आपके साथ किया, और शायद आज आप इनके साथ बहुत ज़्यादा एक डिस्टेंट एनर्जी में हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, या फिर इनसे बिल्कुल बात करना नहीं चाहते, इनको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। यहाँ पर क्लियरली 3 कार्ड्स ऐसे निकले हैं जहाँ पर आप देख सकते हो कितना सारा धोखा, कितनी सारी बैक स्टैबिंग इस इंसान ने करी। और अक्सर जब हमारे कोई अपने ही धोखे देते हैं ना किसी भी तरीके से, तो दिल बहुत ज़्यादा टूटता है, बिकॉज हमने वो चीज़ इनसे एक्सपेक्ट नहीं की होती। कई बार हम अपने रिश्तों में इतने अंधे हो जाते हैं जहाँ पर हम किसी की रियलिटी देख नहीं पाते, जबकि हमारे को रेड फ्लैग्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाई देते हैं।
ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पेंटिकल्स का भी कार्ड निकला है, आपके साथ इन्होंने इमोशनली बहुत सारी चीटिंग करी हो सकती है, आपका फायदा उठाया हो सकता है, या फिर आपके पैसे का भी फायदा इन्होंने उठाया। कई बार कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां पर अपने आप को हम इतना ज्यादा वनरेबल, इतना ज्यादा गिविंग और इतना ज्यादा इमोशनली अवेलेबल कर देते हैं कि कुछ लोग उस चीज का इतनी गलत तरीके से फायदा उठाते हैं, क्योंकि लाइफ में वो एक ऐसा काम कर जाते हैं जहां पर एक इल्यूजन सेट कर देते हैं। आपको दिखाते कुछ और हैं लेकिन है कुछ और, बिल्कुल जैसे एक म्यूजिशियन दिखाएगा कोई ट्रिक लेकिन उसके पीछे की असलियत आपको कभी दिखती नहीं। और उसी तरीके से इस पर्सन ने शायद आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें कर दी हैं जिसका आपको बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं था, कोई आइडिया नहीं था। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ बहुत सारी बैक स्टैबिंग, और ये पर्सन का एक रिपीटेड पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए कुड बी समथिंग जस्ट न्यू, पहली बार कुछ ऐसा हुआ जहां पर आपके लिए बहुत सारी पूरी नींव हिल जाना, अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाना, क्योंकि ये पर्सन से इस चीज की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अब ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली के कोई मेंबर्स, बहन भाई, बच्चे, ब्रदर सिस्टर, वो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, पर्सन पार्टनर स्पाउस, एक्स, क्लोज फ्रेंड्स, जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स। किसी एक ऐसे पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं जिन्होंने आपको बैक स्टैब करा है बहुत ही बुरी तरीके से। अलग अलग तरीके की चीजें हो सकती हैं जहां पर किसी और ने इनको मैनिपुलेट कर लिया। ये तो सबसे इजीएस्ट एक्सक्यूज किसी के लिए होती है जहां पर वो मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, मैं उनकी बातों में आ गया, या मैं उनकी बातों में आ गई। दैट इज नॉट द वर्थ थिंग। हर एक इंसान को एक दिमाग मिला है जिसका इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई बार एक ऑनेस्ट मिस्टेक किसी से हो जाती है, दैट इज स्टिल अंडरस्टैंडेबल, उनको फॉरगिव करना भी ठीक रहता है, बिकॉज वो ऑनेस्ट मिस्टेक थी या पहली बार कुछ ऐसा हुआ। बट वो भी हर एक इंसान के इंडिविजुअल चीज पर होता है कि कितनी एनर्जीज आपने इस चीज में इन्वेस्ट करी है। लेकिन क्योंकि यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये तो बार बार पीठ में खंजर खोपने वाले काम यहाँ दिख रहे हैं। इसी रीजन से आपने इस इंसान के साथ कंप्लीटली एक इतना बड़ा डिस्कनेक्ट कर लिया है, इतनी दूरियां बना ली हैं जहां पर शायद इनके बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते या उस डायरेक्शन में देखना नहीं चाहते। बहुत सारे हार्ट ब्रेक से आप गुजरे हो, बहुत सारे हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, एंड फॉर सम रीजन आज ये पर्सन के माइंड में भी ये चीजें चल रही हैं। अब देखो, छल कपट करने वाले जो इंसान होते हैं ना, वो ओवरनाइट नहीं सुधरते। जब तक उनको लाइफ में उसी तरीके के धक्के नहीं मिलते या फिर कर्मा नहीं मिल जाता, तब तक ये चीजें उनके लिए बिल्कुल भी करेक्टली काम नहीं करती। आज उनको अपनी गलती का एहसास तो हो सकता है, लेकिन कई बार ना ये चीजों को एक्सेप्ट करना, अभी अगर ये बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं, जो यहाँ पर हमारे को एम्परर का कार्ड क्लियरली बताता है। बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारा अग्रेशन, हमेशा से आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएटेड रखना, ये चीजें इस इंसान ने करी। इमोशनल मैनिपुलेशन हो सकती है, आपके पैसों पर नजर रखी है, आपके इस रिश्ते पे आपकी इमोशनल जो आपकी एक फीलिंग्स जो थी ना, उसके ऊपर इस इंसान ने बहुत सारी प्ले करी है। आप देख सकते हो कि आज की डेट में इनकी एनर्जीज जो है, सबसे पहले तो इनकी पूरी वर्ल्ड अपसाइड डाउन हो गई है, होनी थी। किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई धक्के इनको भी लगे हैं, इनके साथ भी कुछ चीटिंग हुई है, या फिर इनकी लाइफ में बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, बिजनेस रुक गया है, रिलेशनशिप टूट गए हैं, लोग इनसे दूर जा रहे हैं, और जो चीटिंग ये लोगों के साथ करते रहे हैं या आपके साथ करते रहे, आज इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। अब इसे कर्मा भी आप कह सकते हो। तो किसी ना किसी तरीके से इनके माइंड में एक चीज तो आ गई, एक रिग्रेट वाली फीलिंग। अब ये रिग्रेट वाली फीलिंग जब आती है ना, प्लीज अंडरस्टैंड, जैसे पहले भी मैंने अपने एक वीडियो में बोला है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये रिग्रेट वाली फीलिंग इनको आई क्यों। वैसे तो ये बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, अपनी मनमानी हमेशा करते रहे, पैटर्न इनका हमेशा से ऐसा रहा है जहां पर आपने फॉरगिव किया लेकिन वापस उसी ट्रैप में फंस गए, तो इसलिए बहुत मुश्किल से आपने अपने आप को डिटैच किया। तो अब ऐसा क्या हुआ है जहां पर ये इंसान अपने माइंड में इतनी सारी चीजें लेकर बैठे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। क्या ये आपके पैसे को मिस कर रहे हैं? क्या ये आपकी मैनिपुलेशन को मिस कर रहे हैं? क्या ये आपको वापस बेवकूफ बनाकर अपनी लाइफ में एक ऐसा सपोर्ट रखना चाहते हैं जहां पर आपके ऊपर अपनी डोमिनेशन दिखा सकें? रीजंस इनके अनेक हो सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पर ये भी है, जो एम्परर की एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को भी बताता है, साथ में ही क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपको बताता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने अगर किसी के लिए बहुत सारा एक प्यार रखा है, केयर कंसर्न रखा है, तो आप ऑल आउट गए हो, आपने 100% किया, एंड आपने इन रिटर्न बस ऑनेस्टी मांगी, आपने इन रिटर्न सिंसियरिटी मांगी, और उसी के तरीके का केयर कंसर्न मांगा। सो ये चीज तो आप भी मान के चलते हो कि कहीं ना कहीं गलती आपकी भी थी,
इतना ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट, इतनी सारी स्टेबिलिटी इस एक ऐसे रिश्ते में आप देख रहे थे जहां पर आपको पता भी था कि कुछ चीजें गलत हो सकती हैं। इन्हीं के कुछ करे हुए कामों पर भी आप पर्दे डालते रहे हो जस्ट बिकॉज एक कॉन्फ्लिक्ट जो आपके माइंड में, दिल और दिमाग में आपका वो अंडरस्टैंडिंग था ही नहीं, क्योंकि दिल मानने को ही तैयार नहीं था कि इस इंसान के अंदर ये सारी चीजें भी हो सकती हैं, इतना छल कपट हो सकता है कि आप ही को बैक स्टैब करते हैं, जबकि आपने तो अपनी तरफ से बहुत सारा प्यार दिखाया। तो ये एनर्जीज आप देख सकते हो इस इंसान की कितनी है इस समय। अब किसी ना किसी तरीके का बर्डन इनके ऊपर बहुत ज्यादा हो सकता है। एक तो पहली बात, आपने जब से इनसे डिस्कनेक्ट किया है या आप इनकी लाइफ से चले गए हो, इनकी लाइफ में ना बहुत सारे बर्डन बढ़ गए। अब अगर तो ये घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मे बी अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या फिर पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती हैं। अगर आपसे किसी तरीके का इनका फाइनेंशियल गेन हो रहा था, या आप उनको अननोइंगली इतने पैसे दे ही जा रहे थे जहां ये आप ही के पैसे को लेकर चीट कर रहे थे, आप ही की कोई इनहेरिटेंस हो सकती है, इट कैन बी जस्ट अबाउट एनीथिंग। इस इंसान को अब वो भार महसूस हो रहा है। देखो मैंने आपको कहा कि अगर तो इनको कर्मा मिल रहा है तो किसी ना किसी तरीके से डेस्परेटली चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ। अब किसी ना किसी के थ्रू वो मैसेजेस पहुंचाना, या फिर आपको एक ऐसी साइड अपने प्रोजेक्ट करके दिखाना जहां पर इनको अपने आप को एक विक्टिम दिखाना भी बहुत जरूरी है। इमोशनली आप इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि आप इनके हर गेम को पहचान चुके हो। ये बहुत बार आपके साथ हो चुका है, बहुत बार आप बेवकूफ बन चुके हो, बट नो मोर। और आप में से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सुनना भी नहीं चाहते कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनको क्या कर्मा मिल रहे हैं, क्या ये सोच रहे हैं, क्या ये मिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यू डोंट केयर अ डैम। बट क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग, आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि मुझको इतने दुख दर्द देने के बाद, मेरे साथ इतने धोखे करने के बाद, अब इनके लिए क्या चल रहा है, अब इनके माइंड में क्या चल रहा है, अब ये सोच क्या रहे हैं। अब मैंने जैसे पहले भी एक बार बोला है कि कुछ चीजें ऐसी हो सकती है देखो अपनी विशेष को पूरा करने के बारे में फिर भी अपने बारे में ये सोच रहे हैं। अब इनको ये चीज की रियलाइजेशन शायद अभी भी नहीं है कि जो चीजें इन्होंने आपकी लाइफ में करी हैं कि उस चीज के लिए सॉरी मांग लो या फिर आपको अप्रोच कर लो, क्योंकि ईगो तो बहुत बड़ी है इनकी। ईगो ही तो है सब कुछ जो इनको रोकती है आपके पास आने से, बिकॉज अहंकार इनका टूट जाएगा, घमंड टूट जाएगा। ये उन लोगों में से हैं जो टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। लेकिन अलग अलग तरीके की एनर्जीज यहाँ पर जो निकल कर आ रही है इस पर्सन के लिए, तो आप देख सकते हो ये इनका एक कोर नेचर हो सकता है जहां पर लोगों को बेवकूफ बनाना इनका काम है, एंड आप बन गए इनके सबसे बड़े एक टारगेट, राइट। क्योंकि यहाँ पर आप देख लो मून की एनर्जीज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब ये सारे के सारे एक ही रीडिंग में अगर निकल रहे हैं, यू कैन टोटली अंडरस्टैंड ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जहां पर रोमांटिकली किसी से इन्वॉल्व है। आपको काफी लंबे समय तक तो पता ही नहीं था, मे बी दोनों तरफ ये चीजें इतनी अच्छी तरीके से प्ले कर रहे थे, वहां उसका बेवकूफ बनाना, यहाँ आपका बेवकूफ बनाना। अपने आप को इन्होंने हमेशा से ऐसे प्रोजेक्ट किया है कि जैसे इनसे अच्छे इंसान तो कोई है ही नहीं। आप इमोशनली गलबल थे, वनरेबल थे, आप इस सिचुएशन में पड़ गए। आपने ये चीजें कभी देखी नहीं। कुछ लोगों ने अगर आपको आके वार्न भी किया है, आपने वो चीज को भी इग्नोर किया बिकॉज एक्सेप्टेंस नहीं थी आपको कि आपके ही खुद के पर्सन ये कर सकते हैं। अगर ये रिश्ते में आपके किसी भी और तरीके से रिलेटेड हैं, आप नहीं रियलाइज कर सकते कि ये चीजें पैसे को लेकर मैनिपुलेशन, आपकी पीठ पीछे चीजें करना, इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करना, बिकॉज आपने इनकी ये साइड कभी देखी नहीं थी। सो फॉर यू इट वॉज वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और आज भी शायद आप में से बहुत सारे लोग इस चीज से डील कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज को जब आप सोचते हो, रिफ्लेक्ट बैक करते हो, आप अभी भी उस चीज का यकीन नहीं कर पाते कि ये इंसान मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते थे। मैंने तो हर चीज करी इस रिश्ते के लिए। सो यस, ये चीजें तो है। अब देखते हैं इनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं इस समय पर। ऑल राइट, ओके, पेनफुल मेमोरीज। मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसी चीजें हो सकती है। देखो यहाँ पर ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला है, कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी को भी तो बता रहा है। बहुत ज्यादा पेनफुल मेमोरीज इनकी हैं कि काश ये नहीं किया होता, या फिर उनको लग रहा है कि किसी तरीके से आपसे जो प्रॉफिट हो रहा था, आपका जो सपोर्ट मिल रहा था, अब वो लाइफ में है नहीं। पहली बात तो अगर आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है जहां पर आप इनको कहीं पीछे छोड़ चुके हैं, वो चीज की एक्सेप्टेंस इनको बिल्कुल नहीं है। ये मान ही नहीं सकते कि आप इतने स्ट्रांग कैसे हो सकते हो, आप अपनी लाइफ में इतना मूव ऑन कैसे कर सकते हो, या फिर इनके झांसे में, इनकी बातों में कैसे नहीं आ रहे। तो अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में दिखाना, देखो ये पेनफुल मेमोरीज का कार्ड निकला है, अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे या लोगों के थ्रू ऐसे मैसेजेस भेजेंगे जहां पर आपको ऐसे फिर से इनके ऊपर बहुत दया आ जाएगी, या फिर आपका दिल पिघल जाएगा। लेकिन इट इज टाइम दैट यू अंडरस्टूड
कि ये सारी की सारी चीजें जो हो सकती हैं, आप ही की वर्ल्ड को वापस से अपसाइड डाउन करने वाले काम हो सकते हैं। अभी खुद की वर्ल्ड ऐसी हो गई ना, एक रियलाइजेशन भी सेट इन होती है। ये चीजें जैसे मैंने कहा, अगर जेन्युइन मिस्टेक है तो बात अलग है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला और बाकी की भी एनर्जीज निकली हैं, क्लियरली बताती हैं ये कोर नेचर है इस इंसान का। तो इनसे बच के रहना, थोड़ा सतर्क रहना और थोड़ा इंटेलिजेंटली इमोशनली डिस्कनेक्टेड रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, इनकी बातों में मत आ जाना प्लीज, अगर इन्होंने बार बार आपके साथ ऐसे काम किए हैं तो। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। यस, अब इनके माइंड में ये चीजें भी चलती हैं कि काश ये आपको समझ सकते, काश ये चीज में करेक्ट कर सकता या करेक्ट कर सकती, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें इनको दिख रही हैं, बिकॉज अब लाइफ में इनकी वो स्टेबिलिटी नहीं है, मे बी वो एंजॉयमेंट नहीं है, मे बी आई डोंट नो कि इनकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जहां पर इनकी लाइफ से ये सारी हैप्पीनेस चली गई। किसी ना किसी तरीके से तो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तभी ये एनर्जीज यहाँ क्रिएट हुई हैं। और मैंने ये एनर्जीज इनकी इसलिए भी देखी हैं क्योंकि कौन सी ऐसी बातें हैं, क्यों ये इस समय आपको मिस कर रहे हैं और क्यों आपके पास ये नहीं आ रहे ये चीज को बताने के लिए। बिकॉज डीप डाउन इनको भी पता है कि आप क्लियरली इनको देख चुके हो, इनकी हर बात को समझ चुके हो, और अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो ये इनकी प्राइड के खिलाफ हो जाएगा। कि अगर जो भी चीज, सपोज कोई भी प्रस्ताव आपके पास लेकर आते हैं, आपसे रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और अगर आपने वो चीज मना कर दी, it's a big blow on their ego, right? What is the truth? Okay, अब what is the truth एक ऐसा चीज है जो ये कभी भी अपनी लाइफ में कन्फ्रंट तो कर नहीं सकते। झूठ बोलना इनकी आदत हो सकती है। तो जब अगर आप इनसे कभी भी कन्फ्रंट आपने किया है कि ये तो तुमने झूठ बोला है, आपकी सच्चाई तो ये है भाई, गुस्सा, अग्रेशन, वॉक अवे कर लेना और इतना बड़ा बात का बतंगड़ बना देना जहां पर आपको लगता है कि मैंने ही गलती कर दी ये बात बोलकर। तो ये चीजें भी आपने बहुत सही है, आपने अननेसेसरी इनका बहुत सारा नॉनसेंस भी लिया है। अब ये सच्चाई क्या है, अब उसके ऊपर भी कुछ मैनिपुलेट करके अलग अलग तरीके की स्टोरीज बनाना, नहीं नहीं जो आपने सुना है वो गलत है, सच्चाई ये है, किसी भी तरीके की इनके दिमाग में चीजें हैं। बिकॉज ये अगर झूठ बोलते भी हैं, इनको शायद पता भी नहीं है ये कंपल्सिव लायर्स हो सकते हैं। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। अगर आप किसी भी एक ऐसे इंसान से डील करते रहे इन द पास्ट, आई एम श्योर अगर वो ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में रहे, आप रिलेट कर सकते हो, तो इमोशनली मैनिपुलेट मत हो जाए। अब देखो यहाँ लिखा है यू हैव ट्रिगर्ड मी। अब इनकी एक और आदत हो सकती है ब्लेम गेम, गलती खुद करी, ये ना वो कहते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो हर चीज में यू हैव ट्रिगर्ड मी। अब आपने ट्रिगर क्यों किया? मैंने आपको कहा ना कि जैसे ही आप कोई सच्चाई सामने रखते हो, ये इंसान ट्रिगर हो जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे, ईगो इनकी इतनी बड़ी है। तो वहां पर भी गलती आपकी है कि आपने इनको ट्रिगर किया। झूठ इन्होंने बोला वो चीज गलती नहीं थी, लेकिन ट्रिगर आपने इनको कर दिया। क्यों ट्रिगर किया? आपको तो सच्चाई का सामना जो भी है आपने सामने रखी चीज, लेकिन अपने झूठ को छुपाने के लिए गुस्से का सहारा लेना और किसी तरीके से आउटबर्स्ट अपना इतना दिखाना कि आपको थ्रेटन कर देना कि आप आगे कुछ बोल ही ना पाओ। ओके, सो ये चीजें भी इनके माइंड में चल रही हैं। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। अब देखो मैंने आपको क्या कहा कि कुछ चीजें ऐसे हैं जहां पर इनके बर्दाश्त के बाहर है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप इतने कॉन्फिडेंट स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो, आप इतना आगे कैसे निकल गए हो। और ये चीजें इनको अंदर से ही खाई जा रही हैं, बिकॉज बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, मिस आपको कर रहे हैं किसी ना किसी रीजन से। उनका खुद का ही एक बेनिफिट हो सकता है, उसमें हिडन एजेंडास हो सकते हैं, छुपे छुपे हुए शातिर इरादे हो सकते हैं। वी डोंट नो हाउ दिस पर्सन फंक्शंस। अगर इनकी लाइफ में इतनी सारी चीजें बार बार होती रही हैं, बार बार ये चीजें करते रहे हैं, और बेसिक कोर नेचर इनका एक चीटिंग एनर्जीज का है, धोखा डिसेप्शन का है, तो ये इंसान कभी सुधर नहीं सकते। इन द पास्ट अगर आपने इनको माफ किया है, आपने फिर से देखा कि उसी तरीके से मैनिपुलेट करके आपको वापस उसी सिचुएशन में डाला है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। व्हाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू? अब यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली एक चीज है कि ये यहाँ से मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इतने ज्यादा स्टक हैं इस चीज में। अब इनकी विशेष इनकी फुलफिल हो नहीं रही, डिजायर्स जो भी इनके माइंड में चीजें चल रही हैं, बिकॉज ये भी नहीं जानते कि किस तरीके से ये मूव ऑन कर सकें। बिकॉज आप इनकी लाइफ में एक इतने बड़े सॉफ्ट टारगेट हो सकते हो, या फिर एक ऐसे सपोर्ट सिस्टम रहे हो जहां पर बैकबोन थे आप इनके लिए, लेकिन गलत तरीकों से फायदा उठाया है, गलत तरीके से इमोशंस के साथ खेला है, चीटिंग इतनी ज्यादा करी है कि अब इस चीज को अब आप अगर देखते हो बहुत ही ज्यादा इररिपेरेबल लगता है, बिकॉज ट्रस्ट फैक्टर ही नहीं है इस रिलेशनशिप में, राइट? सो चलिए देखते हैं, थोड़ी सी और एनर्जीज निकालते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है इनके मन में
और क्या फील कर रहे हैं, क्या एनर्जीज हैं। आपकी एनर्जीज तो यहाँ बहुत ज्यादा क्लियर है। वो एम्परर की एनर्जीज अब कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज को बताता है कि कितने स्ट्रांग आप हो चुके हो, इतने वाइज हो चुके हो, हर चीज के थ्रू एंड थ्रू देख लेते हो। केयर, कंसर्न, ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन अभी भरोसा करना इस इंसान पे थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज यू डोंट वांट टू बी हर्ट अगेन। आपने अपनी इमोशनल एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीख लिया है, और तभी इसी रीजन से इन लोगों से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, ईगो, वेरी नाइस। सबसे पहला कार्ड ही निकला ईगो। यस, आपको मालूम है कि ये इंसान बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है। हर एक रिश्ते में इनकी ईगो बीच में आ जाती है, तो जो इन लोगों के सामने झुक जाए, जो इनकी बातों में आ जाए, बस ये उसी इंसान को ही देखते हैं। बाकी के जो इनके अगेंस्ट चले जाते हैं उनके लिए उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इनका हमेशा से एक डोमिनेशन रहना, जैसे मैं पहले भी एक रीडिंग करी थी, बहुत ही ज्यादा एक नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ कंट्रोल्ड फीलिंग इगोइस्टिक इंसान ये है, और ये चीज आप समझ चुके हो। दैट इज वाई फॉर यू इट इज ओके कि ये आपकी लाइफ का हिस्सा ना भी रहे तो भी ठीक है। अपनी गलतियों से सीखेंगे, अपने कर्मा खुद भोगेंगे, बिकॉज इनफ इज इनफ। कितनी बार करोगे आप इनके साथ ये नॉनसेंस। देखो, सैबोटाज का कार्ड निकला, यहाँ हैमर है, उसके ऊपर लिखा है कि अपना इस रिश्ते पे वर्क करना, इसको रिपेयर करना, एक नए सिरे से कुछ ना कुछ करना इस इंसान के माइंड में चल रहा है। शातिर इरादे क्या है, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको रिकॉग्नाइज करना नेसेसरी है। ओके, और खुद ही सैबोटाज कर दिया, अब खुद ही रीबिल्ड करने के बारे में भी सोच रहे हैं। अब इनके माइंड में तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको ना थोड़ा सा सोच समझ के ही अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए इनकी तरफ। अब ये एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, अपनी तरफ से दिखाना चाहते हैं बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गए हैं, या फिर बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं। क्या ये एक इमोशनल ट्रैप है? क्या ये जेन्युइन है? क्या ये वाकई वो मीन करते हैं जो ये सोच रहे हैं? क्या ये वाकई इनमें बदलाव आ गया है? अब ये सारे क्वेश्चंस जो है ना आपको आंसर करने नेसेसरी है, बिकॉज आप इनकी एनर्जीज को बहुत अच्छी तरह जानते हो। इनसे अगर डील भी करना है ना, बस अपने आप को गार्डेड रखो, इमोशनली प्रोटेक्टेड रखो, ताकि किसी भी तरीके के मैनिपुलेशन में, चाहे वो इमोशनल हो या फाइनेंशियल, डू नॉट गेट इनटू इट। बहुत सारी चीजें ट्रेजिक एंडिंग्स बता रहे हैं, जहां पर देखो मैंने कहा ना कि विक्टिम मेंटालिटी प्ले करना, बिकॉज उनको लगता है कि आप पिघलोगे ही। और आप में से काफी सारे लोग इस चीज में पहले भी पड़ चुके हो, इस ट्रैप में पहले भी पड़ चुके हो। सो प्लीज बी केयरफुल। बार बार ये चीज इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये एनर्जीज यहाँ पर इतनी स्ट्रांगली पिक हो रही है। कॉन्वर्सेशन, यस, आपके साथ अलग अलग तरीके की कॉन्वर्सेशन करना, आपसे किसी तरीके से कनेक्ट कर लेना। अगर आपने इनको नो कांटेक्ट में डाल दिया ना, तो ये चीज इनके बर्दाश्त के तो बाहर है, लेकिन किसी तरीके से आपसे बात करने की कोशिश यहाँ पर दिख रही है। जो भी इनकी इश्यूज हैं, क्योंकि यहाँ एम्परर का कार्ड निकला है, देखो अपनी गलतियां ये मानेंगे लेकिन शायद सॉरी नहीं कहेंगे। एक्सेप्टेंस नहीं है इनमें। बस ये यही चाहते हैं कि जैसे पहले चीजें थी बिल्कुल वैसी हो जाए, जिस तरीके से आप पहले इनके साथ थे अभी वैसे हो जाए। तो ये तरीके की कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं, जो एक वन साइडेड कॉन्वर्जेशन होगी, जहां पर अपनी डोमिनेशन और ईगो वापस से दिखाने की कोशिश ये कर सकते हैं। ओके, इररिप्लेसेबल। आपने तो सोचा था कि ये जो रिलेशनशिप है इररिप्लेसेबल है, बस इससे बेटर रिलेशनशिप तो कोई हो ही नहीं सकता। दैट इज वाई आपका हार्ट ब्रेक बहुत ज्यादा हुआ जब आपने रियलिटी को देखा, जब आपने इनके धोखे को पहचाना। दैट इज द रीजन। अब आप बहुत ज्यादा हर्ट फीलिंग से निकल चुके हो। हमेशा से कमिटमेंट आपने पूरी दी, इस रिलेशनशिप में 100% आपने किया, लेकिन आपको मिला क्या? धोखा, डिसेप्शन, डिसीट, हार्ट ब्रेक, ट्रस्ट ब्रोकन। ओके, तो बिट्रेयल, ये सारी चीजें तो आपने देखी हैं इस रिश्ते में। किसी भी तरीके का रिश्ता हो सकता है। जो आपने एक्सपेक्ट किया था इनसे, जो आपकी विशेस और डिजायर्स थे, जो 9 ऑफ कप्स है, उन चीजों का कभी भी इस इंसान ने बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, कोई वैल्यू नहीं करी। सो ये कमिटमेंट के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा हो सकता है, बिकॉज ये कमिटमेंट सिर्फ आप ही के साइड से थी, वन साइडेड थी। जो चीजें, जो फीलिंग्स थी आप ही के साइड से थी, राइट। चेजर वाली एनर्जी में ये दिखाई दे रहे हैं अभी। अब आप इनको चेज नहीं करते, अब ये किसी तरीके से आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। अब आप देखो कि ये सारी एनर्जीज यहाँ पर जो निकल रही हैं कितना ज्यादा डेस्परेट दिखा रही हैं कि इस इंसान को कितना ज्यादा आपकी जरूरत हो सकती है अपनी लाइफ में। लेकिन मतलब किस चीज के लिए, कौन सा मतलब हो सकता है उसके पीछे, इज द मेन पॉइंट जो आपको सोचना नेसेसरी है। तो कोई भी एक ऐसे पर्सन जो आपकी लाइफ में इतना कुछ कर चुके हैं ना, कभी भी कनेक्ट करेंगे तो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। इस वीडियो का आप तक पहुंचना इसलिए भी है ताकि आपको इमोशनली स्ट्रांग रहने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं किसी भी तरीके से किसी एक ऐसे ट्रैप में ना पड़े जहां पर ब्लाइंड ट्रस्ट में और ब्लाइंडली किसी को फॉलो करना शुरू कर दो। ओके, सो बी केयरफुल।
टेक अ कॉल, इमोशनली इंटेलिजेंट रहें और मैनिपुलेशन में मत आए। ओके, अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में ये सिचुएशन है और यहाँ से कुछ गाइडेंस मिल जाना या उस पर्सन के बारे में उनकी रियल साइड दिख जाना उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, राइट। सो मेरी लाइफ में हमेशा से मानना ये है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। अपने अंदर का वो कॉन्फिडेंस पूरा रखना, अपने गोल के टुवर्ड्स मूव करना, उसके टुवर्ड्स पूरी मेहनत करना और फेथ रखना डिवाइन में, यूनिवर्स में। जो भी चीज़ें आप डिज़ायर करते हो आपको डिवाइन टाइमिंग में ज़रूर मिलेंगी। सिर्फ अपने अंदर वो फेथ रखें और हायर पावर में वो कॉन्फिडेंस कि यस ये चीज़ मुझे मिलेगी। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, खुशी एंड प्रोस्पेरिटी। जितने भी ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक जरूर करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करें और मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी व्यूअर्स को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए और मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।